फारूकी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जमील फारूकी, आपने तकरीर यकीनन सुनी होगी। पहली ही फुर्सत में इन कैमरा इजलास बुलाऊंगा। खादिम आला से खादिम पाकिस्तान का आज ये सफ़र मुकम्मल हुआ है। बिलाखिर शहबाज शरीफ का उन्होंने खुद ही अपने आप को खिताब दे दिया है, खादिम पाकिस्तान का भी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि पहली फुर्सत में इन कैमरा इजलास बुलाऊंगा उस ख़त के हवाले से, और ये भी कहा है कि अगर वो ख़त सच साबित हो गया तो मैं वज़ारत उस्मा से मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। ये बड़ी मुबारक वाली बात है कि 23वां पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जो अपने आप को खादिम पाकिस्तान का टाइटल देना चाह रहा है, उनके ऊपर एक बड़ा इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, और आज उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, हो सकती थी, उनकी जमानत में तौसी हुई। बड़ी खुशी की बात है। और आज हम वो मनाजर देख रहे थे कौमी असम्बली के अंदर कि जो शख्स एक दूसरे को घसीटने की बात करते थे सड़कों के ऊपर, वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट सीटों के ऊपर बैठे हुए थे। आप तवक्को कर सकते थे कि आसिफ अली जरदारी साहब की बैक पर बहुत बड़ी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर रखी हुई थी। आप ये तवक्को कर सकते थे। आप कम से कम ये क्रेडिट इमरान खान साहब को देंगे कि जिन्होंने एक दूसरे को घसीटने की बात की थी वो एक दूसरे के एडजस्टेंट बैठ गए हैं, या ये क्रेडिट भी हमें मुल्क के मामे यानी आइन को ही देना है? ये तो हो नहीं सकता। और जिस शख्स ने आज ऐलान किया है, मैं तो हैरान होता हूँ इस मुल्क के आइन के ऊपर, इस मुल्क के कानून के ऊपर। उस शख्स ने आज ऐलान किया है कि मैं एक इन कैमरा इजलास बुलवाऊंगा जिसके ऊपर जो लेटर गेट स्कैंडल है इसकी तहकीकात होंगी। हैरान होता हूँ मैं। तहकीकात वो शख्स करेगा जिसके ऊपर इल्जाम है। कह लीजिए कि एक शख्स के ऊपर कत्ल का इल्जाम हो और उसको आप चार्ज दे दें कि आपने कमेटी बना लेनी है और जजमेंट पास करनी है कि भाई मैं कातिल हूं या नहीं हूं। वो तो नॉन इन्वॉल्व पहले कर रहा है, और उनका बायस देखें, उन्हें पहले कर दिया कि हम इस खत के इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। एक मुस्तरद करने वाला शख्स कमेटी का इजलास है जिसको ऑलरेडी NSC एंडोर्स कर चुकी है, और वो बाकायदा कह रहे हैं कि इसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान बैठेंगे और ये देखेंगे। तो मैं तो कहता हूँ ये तो कॉकटेल किस्म की गवर्नमेंट है। इनकी आपस की लड़ाइयां आप अगले चंद दिनों के अंदर देखिएगा। कोई वजारत आला के ऊपर रो रहा होगा, कोई बिल्कुल वजारतों पे अभी बात करने जा रही थी मैं। जिस तरह से ये गठजोड़ अभी बना हुआ है, यही गठजोड़ जब हमने देखा, जब PDM तश्कील में आई थी, जब अमल में लाई गई थी, तो हमने देखा था बहुत सी ऐसी बातें होती थी जिन पर ये आपस में लड़ पड़ते थे। लेकिन अब जब हमें ये असम्बली में एक होते दिखाई दे रहे हैं, साथ बैठे हुए, जैसे आपने भी कहा कि एक दूसरे को घसीटने की बातें करने वाले आज साथ बैठे हैं, तो जब अभी वजारतों की बंदर बांट होगी तब आगे आप क्या होता देख रहे हैं कि क्या होगा? देखें, जूतियों में दाल बट रही है, ये इसी तरह बटती हुई हमें 1-2 हफ्ते नजर आएगी। उसके बाद इनकी लड़ाइयां आपस में बहुत आगे तक बढ़ती चली जाएंगी। उस बात को छोड़ दीजिए, जिस शख्स के पहले अपने घर वाले नहीं मान रहे थे, उसके बाद उनकी पार्टी नहीं मान रही थी, फिर बड़े भाई नहीं मान रहे थे कि वजीर आजम बनते या नहीं बनते, उसके बाद ऐवान नहीं मान रहा था। अब आप देखिए वो नामजद तो हो गया, मुंतखब भी हो गए, अब किस्मत नहीं मान रही कि आगे सदर उनसे हलफ लेगा या नहीं लेगा। हालात तो ऐसे बने हुए हैं कि हो सकता है 4-5 हफ्ते के अंदर कोई ऐसा डिसीजन आ जाए, अल्टीमेट रिजल्ट इलेक्शन होगा। इनकी लड़ाइयां आपस में होंगी, वजीर खजाना कौन होगा इसके ऊपर लड़ाई होगी, और चार्जशीट है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। आप नवाज शरीफ साहब को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? एक शख्स जो मुल्क से बाहर बैठकर लंदन में अपने इदारों के, अपने मुल्क के आर्मी चीफ को, अपने DG ISI को बाकायदा क्रिटिसाइज करता रहा है अपने खिताबात के दौरान, उस मुल्क का नाम ऐवान के अंदर लेते हुए इन्हें शर्म नहीं आई? या वो जो लोग जब इनसे हल्फ लेंगे और हल्फ लेने के बाद इनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे होंगे, उनको एहसास नहीं होगा कि हम किस खानमादे को और किस खानदान को? और ये वो लोग हैं जो पिछले 40 साल हुक्मरान रहे हैं, नस्ल दर नस्ल हुक्मरान रहने वाले लोग आज कह रहे हैं हमने कौम के मसाइल का हल ढूंढना है। और भाई 30 साल में, 35 साल में, हर टेन्योर में आपसे कौम के मसाइल का हल नहीं ढूंढा गया। अब अगले 1 साल के टेन्योर में आपसे मसाइल का हल ढूंढ लिया जाएगा, तो फिर आप इमरान खान से कौन सी नहर वकूफ करते हैं, दूध और शहद की? और हाँ, एक चीज हो सकती है, इनसे और कुछ हो ना हो, इनसे दूध या शहद की नहरें बहे ना बहे, इनके पास डीजल वाफिर मिकदार में है। ये चाहे तो डीजल की नहरें पूरे मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट बहा देंगे। मैं बिल्कुल इसमें शद्दोमद से किसी किस्म का कोई तरद्दुद नहीं रखता कि पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये जुल्म हुआ है, जबर हुआ है पाकिस्तान के आइन के साथ। और मुझे कोई तरद्दुद नहीं है कहने में कि इन सब की चेहरे, इनके शक्लें देख लें, इनके शक्लें देख लें कि कौन लोग हैं, इनके आज से 1 महीने पहले तक क्या
बयान थे। मैं पिछले 4 से 6 महीनों पे चला चुका हूँ। ये सब कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद बगैर मुक्तदर हल्कों की पुष्ट पनाही के कामयाब हो ही नहीं सकती। तो अब बताइए, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और ये कहते हैं कि हमारा तो ज़मीर जाग गया है। तो ज़मीर कैसे जाग गया? और हमारा आइन वहां पर खामोश है, हमारा कानून खामोश है कि जब इतने बड़े लेवल पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसको आप कहते हैं हमारा ज़मीर जाग गया है। और जहां पर अब एक बंदा KPK के सेकंड फेज के बलदियाती इंतखाबात में 32 सीटें मार जाता है, आप कहते हैं वहाँ पैसा चला है। तो ये खुद पसंदी ठीक है। इब्राहिम और जमील फारूकी साहब आज शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी उसके हवाले से अपना तजिया दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।